बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 और 1.6 एक्सरसाइज का बेटा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा इसका। इसकी स्टेटमेंट कुछ हमें इस तरह से दी हुई है जिससे हमने बाद में ये इक्वेशन बेटा बनाई है और फिर कॉलम की शक्ल में इनको लिखा है। लेकिन बुक में बेटा स्टेटमेंट दी हुई है, उस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और ये कैसे बनी है वो लिखते हैं ज़रा। देखिए बेटा, कहता है एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में एक हादा ज़ाविया की मिकदार दूसरे हादा ज़ाविया की मिकदार के 2 गुना से 12 ज़्यादा है। इसका मतलब बेटा ये कह रहा है एक राइट ट्राइंगल है और एक राइट ट्राइंगल का एक एक्यूट एंगल जो है उसकी मिकदार दूसरे एक्यूट एंगल की मिकदार के 2 गुना यानी 2 टाइम से भी 12 ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। अब इसका मतलब ये है कि हमने कह दिया सपोज हमारे पास एक एंगल x है, एक एक्यूट एंगल जो राइट ट्राइंगल का और दूसरा क्या है y है। ये बेटा सपोज हमने कर लिया, फर्ज कर लिया ये हमारे पास 2 एंगल्स हैं, एक को x कह दिया और दूसरे को y कह दिया। तो अब वो कहता है कि एक एंगल जो है वो दूसरे एंगल से उसकी वैल्यू कितनी है, उसके डबल से भी 12 ज़्यादा है, यानी 2 टाइम से भी 12 मोर है। इसका मतलब ये हुआ ये जो एंगल है इसको अगर हम डबल कर दें, 2 गुना कर दें, 2x कर दें, तो इसकी वैल्यू से भी जो है वो ज़्यादा है। कितने गुना बेटा, कितनी ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो फिर ये वाली वैल्यू बनती है सेकंड वाला एंगल जो है। क्लियर होगी बात बेटा? यानी कि जो आपका एक एंगल है उसके 2 गुना से 12 ज़्यादा वैल्यू जो है वो दूसरे एंगल के इक्वल है। तो ये बेटा अगर यहाँ से हम 2x को इधर ही लिखें, ये y बेटा इधर आके माइनस का हो जाएगा और 12 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई, 2x माइनस वाई इक्वल -12। उसके बाद बेटा क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि आपने क्या करना है बेटा, जो है मुसल्लस के दोनों जो हादा ज़ाविया हैं उनकी मिकदारें मालूम करनी है, यानी x और y दोनों आपने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। एक को हमने x का है और दूसरे एक्यूट एंगल को हमने y का है, तो आपने दोनों फाइंड करने हैं। तो हमें ये पता है जो कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस होती है उसके दोनों एंगल को जमा करें तो वो बेटा किसके इक्वल आते हैं, 90 के इक्वल आते हैं। तो ये आपकी सेकंड वाली इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। अब बेटा जब ये इक्वेशंस हमने 2 बना ली तो अब हमने इनको बेटा क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है। अब ये रफ काम था मेरा बेटा। अब हमने इन इक्वेशन को आगे सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इन इक्वेशन को बेटा आपने कॉलम की शक्ल में लिखा, मैट्रिसेस फॉर्म में लिखा। किस तरह से लिखेंगे, ये जो x वाले दोनों बेटा आपके पास कोफिशिएंट है, इधर 2 है इधर कुछ नहीं तो 1 है, 2 और 1 ये पहला कॉलम बन जाएगा और इधर -1 है और इधर नीचे +1 है। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, ऊपर माइनस का 1 और नीचे प्लस का। तो ये बेटा आपके पास सेकंड वाला कॉलम, ये कॉलम ए बन गया। इसके साथ x और y आता है बेटा और इक्वल के दूसरी साइड पे ऊपर -12 है और नीचे 90 है, ये बेटा आपका बी कॉलम बन गया। ये आपने इसको कॉलम की शक्ल में लिख लिया। अब आपने पहले इसको क्रैमर के मेथड से करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, यानी ए का मक्ता चाहिए। वो कैसे निकालेंगे, ये जो वैल्यू है 2 -1 1 और 1, इसको बेटा हमने लिखा और इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 2 1 से होगा 2, दरमियान में माइनस, ये 1 -1 से होगा तो -1। अब बेटा यहाँ पे देखे 2 माइनस आ गए हैं, तो फार्मूले क्या है, पहली वैल्यू मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस और ये वाली सेकंड वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। तो ये 2 दफ़ा माइनस आ जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बेटा 3 आ जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट कितना आ गया, ए का मक्ता 3 आ गया। अब बेटा आपने दूसरी चीज़ निकालनी होती है ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब वो बेटा कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आपने ये फर्स्ट वाला कॉलम छोड़ना होता है, सेकंड वाला ऐसे लिख लिया और फर्स्ट जो है उसकी जगह पे आपने -12 और 90 लिख लिया बेटा। या मैं थोड़ा सा बेटा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। ये वैल्यू जो है ये हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के जो 8 पार्ट थे, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 8 जो क्वेश्चन थे बेटा उनमें हमने ये डिटेल में चीज़ें की हुई हैं, तो वहाँ से भी आप जो है इसको समझ सकते हैं। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, तो बेटा -12 को 1 से करेंगे -12, फिर दरमियान में माइनस आएगा, 90 को -1 से करेंगे तो वो -90 होना है और उसने इसको प्लस कर देना है तो +90 आ जाएगा।
80 में से बेटा 90 में से जब हम क्या करेंगे 12 माइनस कर लेंगे तो ये कितना बचेगा हमारे पास बेटा, ये 78 आ जाएगा प्लस का। उसके बाद बेटा हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए बेटा आपने ये सेकंड वाली वैल्यू को छोड़ देना है, फर्स्ट वाली लिखनी है। 2 और 1 ए एक्स में फर्स्ट वाली छोड़ी थी, सेकंड वाली लिखी थी, और ए वाई में सेकंड वाली छोड़ के फर्स्ट वाली लिख ली और सेकंड की जगह वही बेटा -12 और 90 आ जाएगा। अब बेटा इसको भी उसी तरह से फाइंड करना है। 2 को 90 से करेंगे 180, दरमियान में माइनस, 1 को -12 से करेंगे -12, ये वाला इससे, और वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, +12 हो जाएगा, तो ये बेटा 192 आ जाएगा। ये ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया बेटा आपके पास। अब आपने फाइंड क्या करना था, एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू बेटा होती है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 78 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट वो कितनी थी बेटा 3। अब x को हम फाइंड करेंगे तो वो बेटा हमारे पास 2 और 9 29 आ जाएगा जब 78 को 3 पे डिवाइड करेंगे। y की वैल्यू निकालनी है बेटा, स्मॉल y जो है, तो उसका फार्मूला है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट बेटा 192 आया था और डिवाइडेड बाय ए का जो है वो 3 आया था, तो y की वैल्यू बेटा आ जाएगी 6 और उसके बाद बेटा 464। इसको बेटा अब हमने 192 को 3 पे डिवाइड करना है तो 64 आ जाएगी। तो उसने कहा था दो जो एंगल हैं वो फाइंड करने हैं। फर्स्ट एंगल जो है राइट ट्राइंगल का वो 29 आ गया कायमत ज़ाविया मुसल्लत का, दूसरा क्या आ गया 64, क्योंकि एक एंगल को हमने x कहा था और एक को y। ये बेटा क्रैमर के मेथड से सॉल्व हो गया है। अब इसी को हमने क्या करना है, इन्वर्स के मेथड से करना है। उसके लिए ये देखें a और x दोनों कॉलम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है b, यानी ax इज इक्वल टू b। x बेटा हमने फाइंड करना है, इसके अंदर ये x और y स्मॉल हैं, तो a दूसरी तरफ जाएगा तो उसका इन्वर्स हो जाएगा और साथ b, वैसे ये इक्वेशन 1 बन गई बेटा। अब हमने ये x फाइंड करना था, उसके लिए हमें जो है क्या चाहिए बेटा, सबसे पहले a के इन्वर्स की वैल्यू चाहिए। तो a के इन्वर्स की वैल्यू के लिए बेटा हमें पहले a का डिटर्मिनेंट चाहिए जो कि 3 आया था, दोबारा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये a का डिटर्मिनेंट आया हुआ है 3। उसके बाद a का एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट ऑफ a, वो क्या है बेटा आएगा। उसके लिए आपने ये जो a की वैल्यू है इस वितर की आपने जगह चेंज करनी है, 1 ऊपर 2 नीचे आ जाता होता है, 1 ऊपर चला गया 2 नीचे आ गया। और ये बेटा जो आपके पास दोनों वैल्यू इनके साइन चेंज करने हैं, 1 प्लस का हो जाएगा और ये 1 क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई बेटा a के एडजॉइंट की। अब आपने क्या करना है, a इनवर्स का फार्मूला लिखना है जो क्या होता है बेटा एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। ये फार्मूला है बेटा a के एडजॉइंट का। अब हम इसको इस तरह लिखेंगे, ए इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए इनवर्स ए एडजॉइंट की वैल्यू बेटा पहले लिखेंगे जो है 1 1 -1 और 2, और नीचे ए के डिटर्मिनेंट की वो थी बेटा 3। तो अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, ए इनवर्स 1 ओवर 3 और साथ है 1 1 -1 और 2। ये बेटा आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब ए इनवर्स की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन थी हमारे पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई b। x इक्वल ए इनवर्स आया 1 ओवर 3, 1 1 -1 और 2। ये बेटा वैल्यू ए इनवर्स की आ गई, ये वाली जो है जो हमने यहाँ पे फाइंड की थी। उसके बाद साथ मल्टीप्लाई b होना है और b है -12 और 90, ये आ गया -12 और 90। अब बेटा x इक्वल 1 ओवर 3, इनको बेटा आपने क्या कर लेना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए फर्स्ट रो कॉलम से होगी तो ये 1 -12 से होगा -12 और ये 190 से होगा तो +90। फिर सेकंड वाली रो इसी कॉलम से होगी, -1 -12 से होगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस माइनस ये भी माइनस और ये भी माइनस। 2 को 90 से करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा प्लस का 180 आ जाएगा, ये आ गया। अब x इज इक्वल टू 1 ओवर 3। अब बेटा इन दोनों को आपने प्लस माइनस कर लेना, 90 -12, 90 में से 12 माइनस करेंगे तो 78
और 12 में 180 ऐड करेंगे तो 192 आ जाएगा। अब ये जो x है बेटा, ये कालब इसमें असल में वैल्यू है x और y, तो इसको कालब की शक्ल में लिखेंगे, ऊपर x आ जाएगा और नीचे y आ जाएगा। इक्वल के इस साइड पे बेटा ये 3 इन दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है, 78 के नीचे 3 अलहदा डिवाइड हो गया और 192 के नीचे 3 अलहदा से डिवाइड हो गया। अब बेटा x और y की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो क्या आ गई, जब हमने 78 को 2 पे डिवाइड किया, सॉरी 2 कह रहा हूँ, ये 3 था बेटा, यहाँ पे आपका 3 आएगा, तो 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 29 आया था, इधर भी डिवाइड करके तो इधर भी कितना आएगा 29, और 192 को 3 पे डिवाइड करेंगे 64 आएगा। ये हमने यहाँ पे भी करके देखा था और उधर भी हमारे पास वही आया है। देखिए यहाँ पे भी x की वैल्यू 29 और y की वैल्यू कितनी आ गई 64, और यहाँ पे क्रैमर के मेथड में भी यही आई थी। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था 1.6 एक्सरसाइज का वो भी कंप्लीट हो गया। अगर इसमें आपको कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर इनके नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम आपको चाहिए तो बेटा उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।